नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर डे है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोरोना से बचने के लिए अपने मुंह पे मास्क लगा के जाएं, हाथों को अच्छी तरह से धोएं। बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया है। जैसे मैं देख रहा हूं हमारे शहरों में लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं। मास्क के बिना बिल्कुल मत घूमिए, क्योंकि एक मास्क है जो आपको हर बीमारी से बचा सकता है। जापान में तो लोग पता नहीं कब से मास्क लगा रहे हैं, कोरोना तो अब आया है। आप भी मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, हाथों को धोइए ताकि हम इन भयानक बीमारियों से निजात पा सकें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि ये जो रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे कर्म कांड हैं या जो भी हैं, ये क्या हमें फंसा नहीं देते? क्या ये सही हैं कि गलत हैं? देखिए, जितने भी कर्म कांड हैं या जो भी संस्कार हैं या जो भी परंपराएं बनी हुई हैं, वो गलत नहीं हैं। सबसे पहले याद रखिए, वो इसलिए गलत नहीं है कि उससे हमें सीखना है, उसमें उलझना नहीं है। अगर हम उसमें उलझ जाते हैं तो वो खराबी है। जैसे मान लीजिए आजकल चल रहे हैं श्राद्ध, सभी डरते हैं, ओ माय गॉड श्राद्ध में ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। देखिए, श्राद्ध पितरों के नाम से है, पितरों के नाम से परंपरा चलती आ रही है, लेकिन उसमें वहम में नहीं पड़ना है। क्योंकि जो पितर होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमारे लिए हमेशा सही सोचते हैं। अगर सही नहीं सोचता तो शायद जो धरती पे चलता हुआ इंसान है वो नहीं सोचता। पितर तो हमेशा सही सोचते हैं। और किसी भी परंपरा को पकड़ के मत बैठिए, उसको आदत मत बनाइए, क्योंकि परंपराएं खराब नहीं करती लेकिन आदतें खराब करती हैं। उसमें उलझना खराब करता है। हाय हमने ये नहीं करना, आज शनिवार है आज सिर नहीं धोना, आज बुधवार है ये नहीं करना, मंगलवार है ये नहीं करना। अरे इनसे परे होइए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपके मन की सोच है। उसमें बिल्कुल मत उलझिए। हर दिन परमात्मा का है, हर दिन उस ईश्वर का बनाया हुआ है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी परंपरा, कोई भी कर्मकांड पकड़ नहीं सकता है। तो इनसे ऊपर उठना है, क्रियाकांड कर्मकांड से ऊपर उठना है, हमें अक्रिया में जाना है। अब एक और मित्र ने सवाल पूछा है कि हम ज़्यादा, आपसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्यों पूछते हैं? इतने प्रश्न हैं दो लोगों के मन में कि प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। देखिए, कुछ लोग तो प्रश्न पूछते हैं क्यूरियोसिटी बस। उसका हाल वो होता है जैसे किसी को खारिश हो रही हो ना, उस पर खारिश करते जाओ, मज़ा आता है। उसके बाद जो खून निकलता है ना, वो बड़ा खराब करता है। तो इसलिए कुछ लोग क्यूरियोसिटी बस पूछते हैं। वो तो ऐसे आगे जाते जाते पूछ लिए, हमें ये बताइए गुरुजी, हमें ये बताइए, हमें ये बताइए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो अंदर से निकलते हैं, लेकिन वो प्रश्न होते हैं, बहुत से प्रश्न नहीं होते। वो एक प्रश्न हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन के लेवल से सवाल उठते हैं। लेकिन जो असली प्रश्न है वो आपके डीप अंदर से निकलेगा, वही अनुभव बन पाएगा। ये नहीं किसी किताब में पढ़ लिया चलो जी कल जाके पूछेंगे, किसी टीवी में सुन लिया चलो जी कल जाके पूछेंगे। वो प्रश्न नहीं है, वो आपकी क्यूरियोसिटी है। उस क्यूरियोसिटी को दूर कीजिए। क्यूरियोसिटी से दूर होंगे तभी ही आपको सही प्रश्न मिलेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आवागमन से कैसे निजात पाएं, कैसे निजात पाएं। ये एक सवाल तो बहुत ही बढ़िया है कि आवागमन से कैसे निजात पाएं। देखिए, आवागमन से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, बस शांति से बैठे रहिए। जब तक आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर्मकांड कुछ भी कर रहे हैं, तब तक आपकी आवागमन से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। जब तक आपके अंदर विचार हैं, जब तक आपके अंदर वासना है, चाह है, जब तक चाह है, इच्छा है, तब तक आप आते ही रहेंगे। क्योंकि इच्छा ही बार बार जीवन में आने के लिए मजबूर करती है। अपनी इच्छाओं को बैलेंस कीजिए, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कीजिए, तभी आप आवागमन से निजात पा सकते हैं। अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए और मैं आज ही दुनिया से चला जाता हूँ, तो वो गाड़ी तो मेरे को परमात्मा देगा। वो इच्छा ने मेरे को फिर बार बार उसी जीवन में धकेल देना है। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिए तो आप आवागमन से अपने आप ही छुटकारा पा लेंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अदालतों में देखा गया है ज्यादातर लोग कृष्ण की गीता की कसम दिलाते हैं।
गीता की कसम ही क्यों दिलाई जाती है, रामायण की क्यों नहीं, किसी और ग्रंथ की क्यों नहीं, उपनिषद की क्यों नहीं? देखिए, कृष्ण की इसलिए ओथ दिलाई जाती है क्योंकि कृष्ण को मानने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बहुत से रूप धारे हैं। जैसे उन्होंने माखन भी चुराया, वो भागे भी, युद्ध भी किया, प्रेम भी किया, रास भी किया, वो 16 कला संपूर्ण थे। और अगर आज इंसान में देखा जाए तो हर तरह का इंसान पाया जाता है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में श्री कृष्ण जी को प्रेम करता है। तो जो श्री कृष्ण जी की कसम इसीलिए दिलाई जाती है ताकि उनको प्रेम करने वाले कभी भी झूठी कसम नहीं खाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी की गीता की कसम दिलाई जाती है जो श्री कृष्ण जी द्वारा बोली गई थी। तो इसलिए अदालतों में गीता रखी हुई है, लेकिन जिन्होंने झूठ बोलना है उन्होंने बोलना ही बोलना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जो फीमेल और मेल, आप हमेशा बात करते हैं कि हर इंसान के अंदर फेमिनिन मतलब कि एक स्त्रीण भाव होना चाहिए, वो क्यों? देखिए, जब औरत पैदा होती है यानी कि लड़की पैदा होती है, उसके अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं यानी XX सेल्स होते हैं, और जब लड़का होता है वो XY से होता है। कहने का मतलब कि फीमेल के अंदर 24 पूरे सेल्स होते हैं, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है XY 24 बस वो जो एक सेल है, एक सेल को ढूंढने के लिए ही जो मेल पर्सन है वो हमेशा उग्र में रहता है, गुस्से में रहता है, झगड़े पे उतारू होता है, कई तरह के कर्म करता है। लेकिन कुछ फीमेल्स को आप देखिए, वो फीमेल्स होते हुए भी मेल जैसा बिहेव करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी रिसेप्टिव नहीं रह गई। और कुछ मेल ऐसे हैं जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की फोटो, महात्मा बुद्ध की, श्री रामचंद्र जी की, ऐसे कई देवी देवताओं की, उनको क्लीन शेव दिखाया गया है, ना दाढ़ी है ना मूछ है। उसका मतलब क्या, उनको पूरा स्त्रीण दिखाया गया। और परमात्मा को पाने का तरीका सिर्फ एक ही है, स्त्रीण हो जाना। अगर आप स्त्रीण हो जाते हैं तो आप परमात्मा को बहुत जल्दी पा लेंगे, यानी कि इस संसार को बनाने वाली माँ ही हो सकती है। लेकिन आप देखो क्रिश्चियनिटी में या कहीं ज्यूज में कई जगह पे कहते गॉड फादर, कैसे फादर पैदा कर सकता है? वो मदर ही है जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रख सकती है। तो इसलिए जो फीमेल का मतलब फीमेल नहीं, फिर सुन लीजिए, फीमेल का फीमेल मतलब नहीं है, फीमेल का मतलब है रिसेप्टिव होना, हर चीज़ अपने अंदर धारण करना, उसको फीमेल कहते हैं। जब आप फीमेल, आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज आ जाएंगी तो आप परमात्मा को बहुत जल्दी पा लोगे, क्योंकि परमात्मा खुद एक माँ का रूप धारण करके बैठा हुआ है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि प्रेम और प्यार में क्या फर्क है? प्रेम और प्यार में फर्क है जैसे कि राधा और रुक्मिणी जैसा। राधा जी ने प्रेम किया था, रुक्मिणी जी ने प्यार किया था। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जैसे श्री कृष्ण जी से पूछा किसी ने यही बात कि प्रेम और प्यार में क्या फ़र्क है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा अभी देखते हैं, जाओ जाके रुक्मिणी को बोलो मेरे पेट में दर्द है। तो किसी ने बताया रुक्मिणी जी को कि कृष्ण जी के पेट में दर्द हो रहा है। कहते चलो ठीक है आती हूँ। वो बाल बनाने लग गई, कपड़े पहनने लगी, अच्छी तरह से श्रृंगार करने लग गई जाके, हाँ जी कहाँ दर्द है? कहते बस ठीक हो गया अब तो। अब उन्होंने कहा जाओ राधा को बोलो कि कृष्ण के पेट में दर्द है। तो राधा जी उस समय कुएं में पानी भर रही थी, तो उनको बताया कि श्री कृष्ण जी के पेट में दर्द है। तो राधा जी ने वही घड़ा फेंका और भागी, भाग के आके आते ही श्री कृष्ण जी को पकड़ के बैठ गई, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? ये प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम निस्वार्थ, जो प्यार वो होता है कि आप मेरी नीड पूरी कर रहे हो तो मेरा आपसे प्यार है। तो प्रेम में रहिए, जो श्री कृष्ण जी ने सिखाया है कि प्रेम ही आकाश की मुक्ति है। प्रेम ही आकाश की मुक्ति है। आकाश की तरह मुक्त होना है तो प्रेम में रहिए, क्योंकि जब आप प्रेम में होंगे आपकी मैं परे होगी। मैं परे मीन प्रेम। तो इसी तरह मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप सबसे प्रेम करते रहिए, खुशियां बटोरते रहिए, उत्सव मनाते रहिए। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि हमें अपने जीरोपन में आने के लिए, शून्य भाव में आने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए नाचो। नाच से ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ नाचो। हर रोज आधा घंटा नाचो तो आपके अंदर शून्यता अपने आप जाग जाएगी। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रहेगा। आप विचारों के बिना हो जाएंगे और काल से परे हो जाएंगे। और नाचना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है।
जैसे श्री कृष्ण जी नाच रहे थे, शिव भंडारी नाच रहे थे, इसी तरह आप भी नाचिए। तो चलिए इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।